हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं नए स्ट्रक्चर की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। जैसा कि हम सीख चुके हैं हाउ आर यू डूइंग टुडे, किसी से भी पूछ सकते हैं कैसे हैं आप, हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो गाइज, अगर आप मुझसे कोई सेम क्वेश्चन पूछेंगे, सो आई एम डूइंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन, फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल वेरी गुड। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नए स्ट्रक्चर की, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई परचेज्ड अ बुक यस्टरडे। जैसा कि आपको मेरी इंग्लिश समझ में आ रही होगी, कल मैंने एक बुक खरीदी एंड द बुक वॉज वेरी नाइस। बट अचानक से क्या हुआ कि मैं रात को उसको बुक को पढ़ने बैठी, सुबह से शाम तक का जितना भी काम था सब फिनिश किया। उसके बाद जब मैंने बुक को खोला, अचानक से लाइट चली गई। सो गाइज, मैं किताब नहीं पढ़ पाई। जैसा कि गाइज हम हिंदी लैंग्वेज में ऐसे ही बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हम किसी से भी बात करते हैं ऐसे ही रीज़न देते हैं कि भाई कल मैं सोच रहा था मार्केट चला जाऊं, बट जब मैं घर से बाहर आया तो बाइक ही नहीं थी, मेरा भाई लेके गया था, तो मैं मार्केट नहीं जा पाया। उसी स्ट्रक्चर की आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं किताब नहीं पढ़ पाई, तो वहाँ पर उस केस में हमें क्या करना होगा, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आई हैव द स्ट्रक्चर फॉर यू, आई कुड नॉट। जब भी लगता हो कोई काम आप नहीं कर पाए, तो आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट और आई कुड नॉट और आई कुड एक्शन। कुड की बात बाद में करेंगे, कुड नॉट की बात करते हैं। जैसा कि आई कुड नॉट रीड बुक यस्टरडे, मैं कल किताब नहीं पढ़ पाई, लाइट चली गई, 1 घंटे वेट किया एंड उसके बाद देखा कि लाइट आई नहीं, देन आई स्लेप्ट। सो गाइस, कोई भी काम आपको ऐसा लगता हो कि आप इस कॉलेज गए या स्कूल गए, स्कूल में आपको होमवर्क कंप्लीट करना था, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी थी, डिस्कशन करने थे, बट आपका फ्रेंड आया ही नहीं, तो आप नहीं कर पाए, तो आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्शंस की बात करते हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको। कल अचानक से क्या हुआ कि मैं मार्केट गई और मैंने सोचा कि मुझे एक ड्रेस ख़रीदनी है, जैसा कि हम अक्सर पार्टीज़ की बात करते हैं। सो आई थॉट कि मुझे दिवाली के लिए एक ड्रेस ख़रीदनी है। मैं मार्केट गई और मैंने मार्केट में जाके देखा कि जिस शोरूम से मुझे ख़रीदनी थी वो शोरूम ही बंद था। सो मैं ड्रेस नहीं खरीद पाई। सो आई कुड नॉट बाय अ ड्रेस, आई डिड नॉट बाय अ ड्रेस, मैंने नहीं खरीदी। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं गाइज। अगर आप बात करें कि मैंने नहीं खरीदी, तो मतलब दुकान खुली हुई थी, आपने खुद नहीं खरीदा, तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट परचेज। बट आपका इंटेंशन थी, आप चाहते थे वो काम करें, बट वो किसी रीज़न से आप नहीं कर पाए। सो आई कुड नॉट परचेज अ ड्रेस। किचन में गए आपने देखा कि आज आपको कुछ नया बनाना है। आपने सोचा कि नया बनाने से पहले क्यों ना 1 कप चाय बना ली जाए। आपने फ्रिज खोला और आपने देखा कि दूध ही नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई कुड नॉट प्रिपेयर टी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़े से एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आई कुड नॉट जंप फ्रॉम रूफ, जंप फ्रॉम रूफ छत से कूदना। जब मैं नीचे खड़ी थी तब तो लग रहा था कि भाई छत पास में ही, ऊपर से कूद जाएंगे, बट जब मैं ऊपर गई और मैंने देखा नीचे झांक के कि भाई ये तो बहुत ही गहरा है, मैं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी, और इवन मे बी मोर ऑफ दैट, हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाए, तो मैं नहीं, उसकी जो गहराई थी, उसकी ऊंचाई देखकर मैं नहीं कूद पाई। आई कुड नॉट जंप फ्रॉम रूफ। ऑपरेट आईफोन की बात कर लेते हैं। आईफोन की जगह आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेरे भाई ने एक नया आईफोन ख़रीदा और मुझे दूर से देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। आई थॉट कि मेरे पास भी होगा तो मैं भी चलाऊँगी। एंड सडनली क्या हुआ कि वो अपनी वर्किंग पे जा रहा था और उसने अपना फ़ोन छोड़ दिया। मैंने फ़ोन उठाया और मैंने उसको ऑन किया। उसके बाद मुझे उसके फीचर्स ही समझ नहीं आए, कुछ जो हमारे नॉर्मल फ़ोन होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट थे, तो मैं बोलूँगी भाई मैं आईफोन नहीं चला पाई। आई कुड नॉट ऑपरेट आईफोन। आईफोन की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि आप नहीं कर पाए। आई कुड नॉट डू दैट। स्पीक पंजाबी, में पंजाब चली गई और मैंने देखा कि जो मेरे आसपास के लोग हैं पंजाबी बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी। इवन आई कुड नॉट स्पीक पंजाबी, में पंजाबी बोल भी नहीं पाई। ड्रैप द साड़ी, साड़ी पहनना, मुझे लगा कि साड़ी परचेज़ कर लूँ और मैं फंक्शन पे साड़ी पहन लूँगी, बट
जब मैंने साड़ी परचेज़ कर ली, घर पर आई और मैंने साड़ी पहनने की कोशिश की तो मैं साड़ी नहीं पहन पाई। आई कुड नॉट ड्रैप द साड़ी। मन तो था मेरा, किसी भी चीज़ को करने का मन हो बट वो आप ना कर पाएँ तो आप बोलेंगे आई कुड नॉट डू इट, आई कुड नॉट एक्शन, आई कुड नॉट जो भी आप लगाना चाहें। कैच ट्रेन, ट्रेन को पकड़ना। कैच का मतलब ये मत समझना जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, डैट इज़ समथिंग एल्स। कैच द ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन को, मतलब ट्रेन में आप ट्रेन के लिए जा रहे हैं और ट्रेन आप कैच नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए। जनरली हम हिंदी भाषा में भी बोल देते हैं। सो गाइज आप बोल सकते हैं कि आई वेंट टू द स्टेशन बट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गए और ट्रेन जा चुकी थी। आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। ड्राइव प्रॉपरली, मुझे लगा कि मैं ड्राइविंग सीख गई हूँ, मैंने 1 महीने ड्राइविंग की क्लासेस भी ली, बट जब मैं गाड़ी में बैठी, कार में बैठी और मैंने स्टार्ट किया तो मैं तो भाई नहीं चला पाई। आई कुड नॉट ड्राइव प्रॉपरली, चला पा रही थी बट ठीक से नहीं चला पाई। आई कुड नॉट ड्राइव प्रॉपरली। सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता हो आप घर पे हैं, आपने उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई किया बट आप नहीं कर पाए तो आप बोल सकते हो आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। डू द शॉपिंग, आज सुबह से शाम तक बहुत सारा काम था, मैं मार्केट ही नहीं जा पाई। आई कुड नॉट गो टू मार्केट। सो गाइज ये तो हमारे एग्जाम्पल्स थे। आई मीन टू इन्फॉर्म यू, आई मीन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्टली जो आई कुड नॉट का यूज़ होता है वो उस समय होता है जब हमें लगता है कि हमारा किसी भी काम करने को मन है बट हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। छोटा सा स्ट्रक्चर था, आपके पास बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप नहीं कर पाए होगे। जैसा कि कल मेरे फ्रेंड की शादी थी और मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई। जैसा कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे पार्टी की, मैंने एक नई ड्रेस भी खरीदी। स्टोरीज़ में हमने पीछे वाली क्लासेस में सीखा है और मैंने नई ड्रेस खरीदी कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जाऊंगी। बट अचानक से क्या हुआ कि माई मम्मा गॉट फीवर, मम्मा को फीवर हो गया तो आई कुड नॉट गो टू पार्टी। मैं पार्टी में नहीं जा पाई। मन था मेरा, आई वॉन्टेड टू गो बट आई कुड नॉट गो टू पार्टी। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनके सामने स्वीट्स रखा होता है बट वो नहीं खा पाते तो बोलेंगे आई कुड नॉट टेक रसगुल्ला, आई कुड नॉट टेक स्वीट्स इन पार्टी। कोई भी काम आपका मन हो नहीं कर पाए हो पास्ट में तो आप आई कुड का यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब मान लेते हैं अब जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो वही क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो मैं तो बोल दूँगी भाई मैंने तो सॉल्व कर लिया, आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन। अब कोई प्रोफेशनल आ जाए जो जंपिंग का ही काम करता हो, वो आसानी से ऊपर से जंप कर पाता है तो बोलेगा यस मैं तो कूद भी गया, आई कुड जंप फ्रॉम रूफ। आईफोन जिसके पास है वो चलाता है, उसने फ़ोन को पकड़ा और देखा चलाना शुरू कर दिया तो वो बोलेगा आई कुड ऑपरेट फ़ोन। जो कर सकता है, कर सकता था और कर पाया तो बोलेगा आई कुड डू इट। जो नहीं कर पाया आई कुड नॉट डू इट। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप उसको बता सकते हैं। हालांकि कुड का यूज़ हम और भी तरीके से कर सकते हैं बट अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे। दीज आर द बेसिक्स। आने वाले टाइम में हम और भी एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। वी विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।